जय श्री कृष्ण मित्रों। गर्भ गीता यह एक बहुत ही अनोखा पाठ है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोक हैं और गर्भ गीता श्रीमद् भगवत गीता का ही एक भाग है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान निवास करते हैं, उसी प्रकार भगवत गीता का मुख्य ज्ञान गर्भ गीता में समाया है। गर्भ गीता में जीव के जन्म और मृत्यु का संपूर्ण ज्ञान समाहित है। अपने परम कल्याण के लिए हर मनुष्य को इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो भी प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार और मनन करता है, वह फिर कभी गर्भवास में नहीं आता। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और ऐसी पवित्र आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। इसलिए हम सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। गर्भावस्था में मां संतान का भाग्य भी निर्माण करती है। इसलिए यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती स्त्री गर्भ गीता का नित्य श्रवण करके सही चिंतन और मनन के द्वारा इसे अपनाती है, वो गर्भावस्था के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं और अड़चनों को आसानी से पार कर जाती है। उसका गर्भस्थ शिशु श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ आचरण और शुभ संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार गर्भावस्था के दौरान गर्भ गीता को रोज पढ़ने या सुनने से एक श्रेष्ठ और संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए मित्रों, इस मुख्य ग्रंथ का पाठ श्रद्धापूर्वक प्रारंभ करते हैं। गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन के मध्य एक ऐसा दिव्य संवाद है, जिसमें अर्जुन उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछता है और भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण हेतु अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे बताइए कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी संपूर्ण जीवन वह रोग और पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपया करके मुझे बताइए कि वो कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले, हे श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं है। आठों प्रहर वह माया को ही मांगता है। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य
जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है, उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्री, सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर रह जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्यागता है। ऐसा इस कारण होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती, उसे सदैव कुछ और की चाह बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता रहता है तथा यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है। इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। एक टमाटो से सांबर बनाने के लिए आलू चाहिए, ड्रमस्टिक चाहिए, कैरेट चाहिए, सांबर पाउडर चाहिए। तब अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति पाना तो बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे पार नहीं पा सके, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ऐसे शत्रु हैं जिससे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया करके यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु की भक्ति की ओर मोड़ सकता है, क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी की भांति है जो कभी टिककर नहीं रहता। इसकी गति तो वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जा सके। श्री भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है और तृष्णा इसकी शक्ति है। मन इंद्रियों के वश में रहता है। जिस प्रकार मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक के समान हो जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी भी शांत। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन और जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया को छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी या वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते हैं। उनके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि उनमें भक्ति और प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे हैं, मैं उन्हें ही दर्शन देता हूं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन,
मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की पत्नी की मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाती है? पिता के जीवित रहते ही पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है, वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। तब अर्जुन ने पूछा, हे कृपा निधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है? भाग्यहीन स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है? मनुष्य किस कुकर्म के फल के स्वरूप जघन्य पशु बनता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनुर्धारी, जो मनुष्य कन्या अथवा स्त्री को बेचने का कार्य करता है अथवा जो कन्या दान तो करता है परंतु इस कन्या दान का मूल्य लेता है, वह हमेशा भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है। जो अभक्ष्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है और दूसरों को प्रताड़ित करता है, वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है, वह भाग्यहीन स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेता है, बाद में भगवान को दान करता है, भोग लगाता है, वह बिल्ली या शूकर की योनि में जन्म लेता है। मंदिर जाना मिस हो गया? शनि नवग्रह मंदिर में करे तेल का चढ़ावा श्री मंदिर के साथ। घर में रोज की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? फ्रेश फूड्स और वेजिटेबल टाइम पर लाना। कभी टाइम नहीं मिलता, जन्म लेता है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने सुवर्ण दिया है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और जिन प्राणियों को आपने धन धान्य प्रदान किया है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? इस संसार में आपने किसी को तो इतना सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया, किसी को निर्धन। ऐसा क्यों है? श्री भगवान बोले, हे धनंजय, जो उत्तम रीति नीति से किसी सुपात्र को स्वर्ण दान करता है, वह उत्तम वाहन और धन धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्या दान करते हैं, वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्न दान किया है, उनका स्वरूप सुंदर होता है और जिन्होंने विद्या का दान किया है, वे विद्वान होते हैं। जो संतों की सेवा करते हैं, वे धनवान और पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौन्ते, जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है, तब वह सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। संसार के सभी बंधन नाशवान हैं। यही जानकर
विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। वह जानता है कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से ही घटित होती है। यही कारण है कि विवेकी जन दुख या सुख चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, समान भाव से रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, मनुष्यों में शारीरिक रोग जैसे रक्त विकार, खंड वायु, अंधता तथा अपंगता आदि का क्या कारण है? ये रोग क्यों होते हैं? कृपया बताने की कृपा करें। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त रहते हैं, वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्र, शील संयम रहित, खंड वायु